अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के फ़लस्तीन के बारे में कामयाब खारजा पॉलिसी पर। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आज महीने से ऊपर हो गया है फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल का जारी है। फ़लस्तीन के एक एक टुकड़े पर इसराइल ने बम बरसाए हैं। फ़लस्तीन के मस्जिदों पर बम फेंके गए, फ़लस्तीन के अस्पतालों पर बम फेंके गए, फ़लस्तीन के बच्चों पर बम फेंके गए, फ़लस्तीन के बहन माओं पर बम फेंके गए। आज महीना ऊपर हो गया है, सारी मुस्लिम उम्मा तमाशा देख रही है। सारे मुसलमान हुक्मरान सऊदी अरबिया से लेकर पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ हुक्मरान तबका है मुसलमानों का, वहाँ खामोश खड़े होकर सिर्फ इतना कह देते हैं कि फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है और कुछ भी नहीं। हालांकि होना यही चाहिए था। जिस तरह इमरान खान के टाइम में भी फ़लस्तीन पर इसराइल ने हमला किया था, उसको तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। उस दौरान इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा थे। जैसे ही हमला हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब सीधे चले गए तुर्किया, और तुर्किया जाकर उसमें तुर्की में सदर अर्दोगान से मिले। अर्दोगान से मिलकर उसने पॉलिसी बनाई। फिर जो तुर्की का जो वज़ीर ख़ारजा है उसे साथ लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा में शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बेहतरीन और ज़बरदस्त हिकमत अमली यानी अपनाई। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर किया कि भाई क्या बात है, जहाँ मुसलमान मरते हैं, जहाँ मुसलमान हुक्मरान मुसलमान जितने भी रियासतें मुसलमान तबाह होते हैं, सारी दुनिया खामोश होती है। न वहाँ अदालत की बात होती है, न वहाँ इंसानियत की बात होती है, न वहाँ इंसाफ की बात होती है, न वहाँ रियासत की रिट की बात होती है। सारे खामोश हो जाते हैं। तो मैं आज शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान पाकिस्तान से पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा आज ऐलान कर रहा हूँ, हमें ये नहीं चाहिए कि आप फ़लस्तीन का मदद करें। हम मुसलमान हैं और फ़लस्तीनी भी मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं। आप सिर्फ इतना इजाज़त दे दें कि हम पाकिस्तान अपनी फ़ौज फ़लस्तीन में लगाए। पाकिस्तान खुद हिफाजत करेगा फ़लस्तीन का, और हम बैतुल मुक़द्दस का हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ये ऐलान हुआ, जैसे ये तकरीर हुआ शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो वहाँ बैठी हुई थी, वहाँ इसराइल के भी नुमाइंदे बैठे हुए थे, अमेरिका के नुमाइंदे भी बैठे हुए थे, पूरी दुनिया के नुमाइंदे बैठे हुए थे। सब समझ गए अब जो ये पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है वो उसके साथ तुर्की भी है, आगे पीछे ईरान भी आ जाएगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके सऊदी अरब को भी मिला लेंगे। फिर इस तरह हो सकता है वो इसराइल पर हमला कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसराइल पर हमला करने का पूरा सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान के पास क्रूज़ मिज़ाइल भी हैं, एटमी मिज़ाइल भी हैं, F-16 जहाज़ भी हैं। वो किसी भी तरह से, और पाकिस्तान के पास माशाल्लाह एक बेहतरीन एयरबेस भी है, और पाकिस्तान के पास बेहतरीन पायलट्स भी हैं जो इसराइल पर आराम से हमला कर सकते हैं। और इसराइल इतना बड़ा तो नहीं है। अगर इसराइल के ऊपर 10 मिसाइल बड़े गिर जाएं जो बैलिस्टिक हों या एटमी मिसाइल हों, इसमें इसराइल तो मुकम्मल तबाह हो जाएगा। तो इसराइल ने यह ख़तरा महसूस किया, फिर अमेरिका को यानी बीच में लाकर उस खड़ा कर दिया कि भाई आप मसले का हल निकालें। फिर जंगबंदी हुई, फिर फ़लस्तीनियों को कुछ टाइम रिलीफ मिला, वो अपने मुल्क में कुछ आराम से रहने लगे। लेकिन अचानक आज 2-2.5 साल के बाद आज महीना हो गया है, फिर वही हशर है फ़लस्तीनियों के साथ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज पाकिस्तान में इमरान खान साहब नहीं है, आज पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी नहीं है। बल्कि शाह महमूद कुरैशी को आप इस तरह समझें, आज पूरी दुनिया में एक शाह महमूद कुरैशी भी नहीं है। अगर एक शाह महमूद कुरैशी साहब होते, अब वही पॉलिसी अपनाते, और कश्मीर का जो फ़लस्तीन का मसला है वो तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर ही वो जंगबंदी हुई थी। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब फ़लस्तीन तक चले गए थे। वो इसराइल गए, यानी इसमें फ़लस्तीन गए, वो इसमें गए, इराक़ गए, वो शाम गए, उसके साथ साथ वो तुर्की गए, वो अक़वाम मुत्तहिदा गए। हर जगह जाकर उन्होंने मुसलमान मुल्कों को बताया कि भाई अब उठने का वक्त है, बैठने का नहीं है। क्योंकि ये बैतुल मुक़द्दस की बात है, ये फ़लस्तीन मुसलमानों की मुस्तकबिल की बात है। ये एक आज़ाद कौम की बात है, एक मजलूम कौम की बात है। ये इसी बात पर सब ने लब्बैक किया। फिर तुर्की ने भी साथ दिया, और तुर्की ने भी उसको वाज़ेह धमकी दिया इसराइल को, जिस तरह कैसे भी हो आप जल्दी से इससे फ़लस्तीन से निकल जाएं, वरना हम अपना बंदोबस्त कर लेंगे। और फिर वो 10-15 दिन के दिन ही
15 दिन ही नहीं हुए थे तो इसराइल वहाँ से निकल गया था और वो मुआहदा तय पाया गया था। लेकिन आज इसराइल किसी से भी नहीं डर रहा, इसराइल को किसी का भी खौफ नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुसलमान मुल्क में एक 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 शामूद और होनी चाहिए। एक पूरी दुनिया है जिसके यानी 55-56 मुसलमान मुल्क हैं। 55-56 मुसलमान मुल्क में एक शाह महमूद कुरैशी नहीं है, एक इमरान खान नहीं है,